नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी आज शुरू करते हैं, जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया और सबक सिखाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छोटे से गांव की सुशीला नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की थी। दूध निकालने और फिर दूध बेचने का काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पड़ा परिवार था, बच्चों की शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं यहाँ दूध लेने आती थी। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली मंजू सुशीला के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची, तो उस समय आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। अतः मंजू ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और सुशीला आंटी ने रुकने का संकेत भी दिया, तो वह रुक गई। सुशीला आंटी की बातें पास ही बैठी मंजू के कान में पड़ रही थी। मैं अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपने ससुराल की खुशी के लिए लगाना है और बार बार फ़ोन मत किया करो। सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फ़ोन कर लूँगी, तब तुम भी बात करना। बेटी बोलती है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में ही छोटी छोटी बातों पर तुम करना छोड़ दो। जिम्मेवार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के सामने तौर तरीके होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना, ठीक है। सुखी रहो बेटी। सुशीला की यह सारी बात सुन रही मंजू ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। सुशीला बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। मंजू उस देवी का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए, ताकि बेटी अपने घर को सुख का घर समझे, खुद का घर समझे और सुख का घर समझे और उसके घर में खुशहाली आए। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। प्यारे मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में बताएं। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर